गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल एस्कदास मेडिको हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन्डिस के विषय में डिस्कस करेंगे। जॉन्डिस क्या है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सारे चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे विथ नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ जॉन्डिस? जॉन्डिस इज़ ए कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आइज एंड यूरिन विच इज़ कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस के कंडीशन में क्या होता है, स्किन का कलर, आई का कलर और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जॉन्डिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का बढ़ जाना हमारे शरीर में ही जॉन्डिस काउज करता है। इसका कलर येलो होता है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में बिलीरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या है। तो नॉर्मल रेंज हमारे शरीर में बिलीरुबिन का है 0.1 से 1 mg/dl। ये हमारा नॉर्मल रेंज है बिलीरुबिन का। अगर इससे इंक्रीज़ किया तो जॉन्डिस काउज करेगा। ठीक है, अब आते हैं काउज ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का क्या क्या काउज है? तो पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा वायरस इन्फेक्शन, तीसरा एनीमिया कंडीशन में जॉन्डिस हो सकता है, चौथा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जॉन्डिस हो सकता है, चौथा है ड्रग्स टॉक्सिसिटी। अगर किसी हम टॉक्सिक ड्रग्स को सेवन करते हैं तो उससे भी हमारे लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिससे जॉन्डिस काउज हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस के विषय में। तो जॉन्डिस का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? तो येलो स्किन, यूरिन, आइज एंड नेल्स, सारा चीज़ येलो हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वोमिटिंग एंड नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है और हैवी फीवर हो सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ जॉन्डिस कि जॉन्डिस कितने टाइप का होता है। तो पहला है प्रीहेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। दूसरा है हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं। और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। अब देखते हैं हेपेटिक जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के बारे में। हेपेटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू disinfection of hepatocyte cell which is present in liver. Due to this reason increase the level of bilirubin. वायरल हेपेटिक जॉन्डिस एंड अब इसमें होता क्या है कि वायरल हेपेटिक जो सेल होता है हमारे लीवर का, हमारे लीवर को सेल का हेपेटिक सेल कहते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे हमारे लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और जिससे जॉन्डिस काज होता है। वो हेपेटिक जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहलाता है। अब आते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के विषय में। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड ऑल्सो ब्लॉक्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। ड्यू टू दिस रीज़न इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बिलिरुबिन। अगर हमारे शरीर में बाइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, जो एक डक्ट के थ्रू आता है। अगर वो डक्ट ब्लॉक हो जाए तो उस रीजन से भी जॉन्डिस काउज हो सकता है। और पेनक्रियाज का जो डक्ट होता है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उस रीजन से भी जॉन्डिस हो सकता है, जिसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। लैब में किस किस तरीके से जॉन्डिस को डायग्नोस कर सकते हैं? तो पहला है एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, जिसमें हमें बिलिरुबिन का मात्रा दिख जाएगा। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट से, सीबीसी से, यूरिन एग्जामिनेशन से और सीटी स्कैन और एमआरआई से भी हम जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल इसको? तो स्टार्ट मल्टीविटामिन टैबलेट सप्लीमेंट मात्रा में लेंगे। फोटोथेरेपी करेंगे। फोटोथेरेपी का मशीन भी आता है या फिर सनलाइट से फोटोथेरेपी कर सकते हैं। फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, बॉडी में हमेशा सफिशिएंट मात्रा में फ्लूइड लेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे हमें वो एंटीबायोटिक्स लेना है। एंटीवायरल मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो लेना है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी भी कुछ कंडीशन में करना हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट शुड अवॉइड इन जॉन्डिस। अगर हमें जॉन्डिस है तो क्या क्या चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए?
तो पहला है अवॉइड हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए। दूसरा अवॉइड ऑयली फूड हमको नहीं खाना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, बिना डॉक्टर के परमिशन के कुछ भी टेबलेट हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि टेबलेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद एसके दास मेडिको हब।